नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं संजीव कपासिया और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और इस मौके पर यह बहस तेज हो गई है, क्या उत्तर प्रदेश में टू चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक मिनिस्टर नितिन अग्रवाल ये ट्वीट करते हैं कि बढ़ती जनसंख्या प्रदेश के विकास में बाधक है और बढ़ती जनसंख्या के जो नुकसान हैं उससे उत्तर प्रदेश के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 10 दूसरे राज्यों में टू चाइल्ड पॉलिसी लागू है वह उत्तर प्रदेश में लागू होनी चाहिए या नहीं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार नेता शबनम पांडे हैं, शिशिर चतुर्वेदी हैं जो लगातार टू चाइल्ड पॉलिसी को लागू कराने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं दिलीप यशवर्धन। सबसे पहला सवाल शबनम पांडे जी से ही। शबनम जी, क्या आपको लगता है कि दूसरे राज्यों की तरह, क्योंकि उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कई इस तरीके के राज्य हैं जहां पर टू चाइल्ड पॉलिसी लागू है, सरकारी सुविधाओं में 2 बच्चों से ज़्यादा होने पर उनके लिए छूट नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की पॉलिसी लागू होनी चाहिए? क्योंकि 2021 में एक पॉलिसी इस तरीके की लागू करने के लिए मसौदा गया था, लेकिन अभी वो मामला पूरी तरीके से विचाराधीन है। शबनम जी। सरकारी सुविधाओं में 2 बच्चों से ज़्यादा शबनम जी आपको आवाज। अच्छा, हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी हैं। शिशिर जी, आप तो लंबे जी, समय से निश्चित संघर्ष तौर करते पे रहे हैं जो कि उत्तर भारत की प्रदेश में जनसंख्या है टू और चाइल्ड उत्तर पॉलिसी। प्रदेश भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है। जनसंख्या को लेकर चिंतित जरूर होती है सरकारें, लेकिन मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए शबनम। शबनम आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। शायद शबनम जी से संपर्क टूट गया है। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी हैं। दिलीप जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों में टू चाइल्ड पॉलिसी लागू है, अब उत्तर प्रदेश में भी इसकी जरूरत है? क्योंकि यह सवाल इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। हम 25 करोड़ की आबादी वाले स्टेट हैं और जिस तरीके के सरकारी सुविधाएं हैं, सरकारी संपत्तियां हैं, खासतौर से स्कूली एजुकेशन की बात करें या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें या फिर नौकरियों की बात करें, वो सारी चीजें तो सीमित है। बढ़ती जनसंख्या क्या प्रदेश के विकास में बाधक है और क्या इसको लागू किया जाना चाहिए? संजीव जी, पहला तो मेरा मानना ये है कि जो जनसंख्या है वो स्टेट का मैटर, वो कंट्री का मैटर है, देश का मैटर है। तो ये जो समाधान की बात हम लोग कर रहे हैं, टू चाइल्ड पॉलिसी, ये पॉलिसी राष्ट्र स्तर पर लागू होनी चाहिए, प्रदेश स्तर पर नहीं कई होनी राज्य चाहिए। इस तरीके के हैं जहां पर ये पॉलिसी लागू है। आप समझिए कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि जनसंख्या जो है वो स्टेट का मैटर नहीं है, जनसंख्या राष्ट्र का मैटर है। किसी स्टेट में कम, लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो हमारी कंट्री की है। हमारे देश की अगर तरक्की जुड़ी है तो वो किसी प्रदेश से जुड़ी है, लेकिन ओवरऑल देश की तरक्की हम देखेंगे। और अगर नुकसान हो रहा है तो देश को नुकसान हो रहा है, किसी प्रदेश विशेष को नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बड़े पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात बहुत दिनों से चल रही है। और अगर ये मैटर सेंट्रल लेवल से डील करके पूरी यूनिफॉर्मिटी के साथ लागू किया जाए तो स्टेट्स में डिस्पैरिटी नहीं रहेगी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़रूर लागू होना चाहिए और किसी प्रदेश की जनसंख्या कम है तो वहाँ नहीं लागू होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण अलग हैं, किसी प्रदेश की जनसंख्या कम होने के कारण अलग हैं। और उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड नहीं बना था तो यहाँ की जनसंख्या और ज़्यादा थी। तो अब उत्तराखंड इसका पार्ट बन गया, लेकिन वो छोटा पार्ट है, वहाँ की जनसंख्या कम है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या होने से इसके मल्टीपल नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत चारों, आप सिर्फ सरकारी संपत्तियों को लेकर के या स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के बात कर रहे हैं, बल्कि इसका इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल है। चाहे हमारे एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हो, चाहे जो गवर्नमेंट एक्सचेकर है, उस गवर्नमेंट एक्सचेकर में बहुत सारी ऐसी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं जो इनफैक्ट माइनॉरिटी में नहीं हैं, लेकिन उनको माइनॉरिटी का बेनिफिट मिल रहा है और उनके नंबर इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि उसकी वजह से जो मेजॉरिटी
मेजोरिटी कम्युनिटी है उसका नुकसान हो रहा है, और गवर्नमेंट एक्सचेकर का बहुत सारा पैसा उस माइनॉरिटी कम्युनिटी के सो कॉल्ड बेनिफिट पर जा रहा है। तो मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि हाँ, टू चाइल्ड पॉलिसी या जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में लागू होने की जरूरत है, और देश में लागू होने की जरूरत है, प्रदेश के साथ साथ। बिल्कुल शबनम जी, आपके मंत्री हैं नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल का एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि बढ़ती जनसंख्या प्रदेश के विकास में बाधक है और बढ़ती जनसंख्या के जो साइड इफेक्ट हैं उनसे जनता को प्रेरित और जागरूक करने की जरूरत है। आप क्या समझती हैं, आपकी सरकार है, क्या आपको नहीं लगता सरकार को टू चाइल्ड पॉलिसी लागू कर देनी चाहिए प्रदेश में? दिलीप जी ने जो कहा कि ये स्टेट इशू से ज्यादा देश का इशू होता है और देश की सरकार जो है इस कानून को लाती है, इसको मैं मानती हूँ। नहीं, उत्तर इस प्रदेश संदर्भ में सरकार उन्होंने नहीं ने कहा शबनम जी, आप इस संदर्भ में नहीं कहा, उन्होंने विकास के संदर्भ में कहा है। कई स्टेट ऐसे हैं, राजस्थान में लागू है, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और कई स्टेट में तो आप ही की सरकारें हैं। जी, इस बात को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी विधेयक लाया था इस पे, जिसमें कि जिनके भी 2 बच्चे होते हैं उनको ही लोकल बॉडी इलेक्शन में वो आ सकते हैं, उनको नौकरियों में भी सरकारी नौकरियां दी जाएगी, इस तरह के विधेयक लाए गए थे। लेकिन उसको कानूनी सलाह उसका लेने के लिए लीगल डिपार्टमेंट में उसको भेजा गया था। अगर देखा जाए तो दुनिया के 2.30% ही जमीन हमारे पास है, पर हमारी आबादी 17%, पूरे विश्व की आबादी का 17% भारत में रहता है। लेकिन जब अगर NFHS से जब आंकड़े आए थे तो पता चला कि हमारे इधर प्रजनन दर पहले से कम हुआ है। तो उस आंकड़ों को देखते हुए सरकार ने इस पर लीगल रिपोर्ट मांगी थी कि हाँ, इस कानून को लागू किया जाए या नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन हमारे शबनम जी, देश में ये जो मसौदा आबादी 2021 है में तैयार उसकी होता है और पूरा 1 साल हो चुका है इस मसौदे पर चर्चा करने के लिए। तो क्या आपको नहीं जी लगता कि प्रदेश सरकार लेट कर रही है या फिर किसी मुफीद समय का इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि नहीं, लोकसभा चुनाव भी होने हैं? देखिए, प्रदेश सरकार जनसंख्या कानून लाने के लिए तत्पर है, क्योंकि इसको शॉर्ट पीरियड के लिए प्रदेश में लाना जरूरी है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इस कानून को लगाना कहीं ना कहीं घातक होता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से नीचे आ जाती है। और हम आज एक युवा प्रदेश के तौर पे, युवा देश के तौर पे जाने जाते हैं, तो कुछ सालों बाद, 30 सालों बाद कहीं ना कहीं हम एक बूढ़े देश के तौर पे जाने जाएंगे, जहां आर्थिक तौर पे निर्भर जनसंख्या ज्यादा होगी। आज आर्थिक चलिए, तौर पर आत्मनिर्भर दिलीप जी जनसंख्या हमारे आपको क्या पास लगता ज्यादा है? है। शबनम जी तो आपके पास सरकार इन लौटेंगे। सब मसले दिलीप पे जी, सरकार इन सब मसले पे पूरी दिलीप जी तरीके आपको से क्या जांच लगता है कि पड़ताल उत्तर कर प्रदेश रही के है, मुख्यमंत्री योगी क्योंकि आदित्यनाथ जनसंख्या हैं बढ़ेगी। और तमाम फैसलों के लिए उनका कार्यकाल जाना जाएगा, चाहे फिर दंगाइयों की संपत्ति कुर्क करने का हो, लव जिहाद का मामला हो या फिर कई इस तरीके के बुलडोजर उनके कार्यकाल में खूब गरजा। तो योगी आदित्यनाथ की जो लीक है वो थोड़ी हटकर है दूसरे नेताओं से। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में टू चाइल्ड पॉलिसी के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार फिर अपना एक नया कारनामा और नया कर्तव्य निभाएगी? देखिए, निभाएगी कि नहीं निभाएगी ये तो सरकार बेहतर बताएगी, और सरकार की जो प्रवक्ता बैठी हैं आदरणीय शबनम जी, वो बता सकती हैं। सरकार की इन मंशा के बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, जो प्रदेश एज ए होल या कंट्री एज ए होल से रिलेटेड है, मैं उस पर ज़रूर बात कर सकता हूँ। और मेरा अपना अभी भी मानना यही है, मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूँ कि ये मामला स्टेट का नहीं है। इस मामले को सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल से देखा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निवासी उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन रहते वो महाराष्ट्र में हैं, दिल्ली में हैं और प्रदेशों में रहते हैं। तो ये ज्यूरिडिक्शन, देखिए, जब भी कोई कानून बनता है, कानून में आपको ये ज्ञान होगा कि कानून हमेशा ज्यूरिडिक्शन से चलता है। हर कानून की एक लिमिट होती है, ज्यूरिडिक्शनल लिमिट होती है। अगर ज्यूरिडिक्शनल लिमिट से चीज़ें बाहर चली जाती हैं तो वो कानून लागू नहीं होता है। तो ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, ये भी ज्यूरिडिक्शन पर अगर उत्तर प्रदेश लेकर के आएगा, उत्तर प्रदेश सरकार 35 बार लाएगी। संसद में ये पेश हो चुका है, 35 बार संसद में पेश हो चुका है। दिलीप जी, हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जुड़ गए हैं और लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि टू चाइल्ड पॉलिसी प्रदेश और देश में लागू होनी चाहिए। क्या लगता है शिशिर जी, आज विश्व जनसंख्या दिवस है और जो जनसंख्या विस्फोट उत्तर प्रदेश और देश में हो रहा है
उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। हेलो। शिशिर जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शिशिर जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। शबनम जी, क्या आपको नहीं लगता कि अब जनसंख्या विस्फोट जो प्रदेश और देश में हो रहा है, और खास तौर से महिलाओं के प्रजनन की बात करें, और इसमें कई टेक्निकल इशू भी हैं। मान लीजिए एक जोड़ा यदि रीमैरिज करता है या फिर तलाक हो जाता है, विडो कोई महिला है वो रीमैरिज करती है, या फिर आप समझिए कि हमारा जो समाज है वो थोड़ा पुरुष प्रधान मानसिकता का है, तो बेटे की चाह में तमाम एबॉर्शन बढ़ जाएंगे। आप महिला भी हैं, आप बेहतर समझ सकती हैं इस चीज को। देखिए, निश्चित तौर पे मैंने समाज में बहुत लंबे समय तक काम किया है, तो धरातल की हकीकत को समझती हूँ। जब ये कानून लाया जाएगा तो हर कानून के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जिसका कि असर समाज पर पड़ता है। तो कानून को हूबहू उतारने का काम सरकार और प्रशासन का रहेगा। सरकार कानून लाएगी तो बेहतर तरीके से धरातल पर उतारेगी। जो हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी है, निश्चित तौर पे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और संसाधन वहीं के वहीं खड़े होते हैं, क्योंकि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हो या जो मानवीय तौर पे संसाधनों को बढ़ाया जाता है, उसकी भी एक लिमिट होती है। और जब संसाधन कम होते हैं तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी, भुखमरी, तमाम ऐसी समस्याएं देश और प्रदेश में बढ़ सकती है। पर भारत की जनसंख्या को लेकर अभी हम जरूर चिंता करते हैं। हमें शॉर्ट टर्म के लिए ये कानून को लाना चाहिए, ऐसा मैं भी मानती हूँ। और प्रदेश सरकार ने भी तो मसौदा क्या वजह तैयार किया, मानती हैं लेकिन शबनम उस जी, क्या वजह मानती हैं कि सरकार आपकी है और योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं जो निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, और आपकी सरकार कई राज्यों में है जहां पर 2 बच्चे से ज़्यादा होने पर सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। कम से कम मुख्यमंत्री इतना तो कर सकते हैं। क्या वजह मानते हैं कि देखिए, किसी भी कानून को धरातल पर उतारने के पहले उसके पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच को देखना सरकार का काम होता है। और ये जनसंख्या कानून हर एक नागरिक से जुड़ा कानून है, और इसको उसको धरातल पर उतारने के पहले पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही है। इसमें समय जरूर लग रहा, पर जो मसौदा धरातल पर आएगा वो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता के हित में होगा, उत्तर प्रदेश के हित में होगा। और योगी आदित्यनाथ जी निश्चित तौर पे जाने जाते हैं सही डिसीजन और जल्दी डिसीजन लेने के लिए। तो ये कानून, ये मैं बार बार कह रही हूँ, जनसंख्या की बढ़ोतरी जरूर है, पर जिस तरीके से विश्व के जो जनसंख्या के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और जो सर्वे हो रहे हैं, या हमारे देश में एनएफएचएस का जो सर्वे आ रहा है, उस पर इस कानून को लेकर कहीं ना कहीं एक अड़चन है। इसीलिए 35 बार हमारे देश में ये कानून, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए सरकार में भी इस कानून को वापस लिया गया, और उससे पहले भी जो सरकारें रही वापस ली। क्योंकि अगर देखा जाए, चीन हो, जापान हो, इस यहाँ पे जनसंख्या कानून लगाए गए, लेकिन आज चीन ने भी 3 बच्चों का, एक बच्चे से 3 बच्चे के का कानून बनाया है। क्योंकि जनसंख्या की जिस तरीके से गिरावट आई, वो एक ठीक है, चिंता का विषय ठीक चीन है के लिए शबनम जी। हो शिशिर गया जी था। हैं तो हमारे साथ। शिशिर जी, आप 2 चाइल्ड पॉलिसी, लव जिहाद, 3 तलाक, इन तमाम इशू को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है, आपको नहीं लगता कि जनसंख्या पर लगाम लगाने की जरूरत है अब? अरियन की हेलो। शिशिर जी, आपकी आवाज लगातार डिस्कनेक्ट हो रही है। दिलीप जी, जिस हेलो। तरीके से हमने विश्व से सीखा, खास तौर से जिस तरीके हेलो। से चर्चा की शबनम जी ने, चाइना, जापान और दूसरे जो देश हैं उनका जो साइड इफेक्ट हुए चाइल्ड पॉलिसी के चलते, तो क्या लगता है कि अब सारी चीज़ों को, साइड इफेक्ट, उसके अच्छे और बुराई दोनों चीज़ों को गहनता से परखने के बाद लागू करने की ज़रूरत है? और आपको नहीं लगता कि अब वो समय आ गया है जब 2 चाइल्ड पॉलिसी जल्द ही देश में लागू हो जाएगी जैसी संभावनाएं हैं?
हैं और देखे जाने चाहिए। दिलीप, किसी भी चीज को आप आउटराइटली जनता के ऊपर थोप नहीं सकते, क्योंकि ये जनता की भावनाओं से जुड़ा मामला भी है। और बच्चे जनसंख्या कम हो, ये एक इशू है। दूसरा इशू ये भी है कि जो जनसंख्या है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। एक समय में चाइना ऐसी कंट्री था जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड था, लेकिन चाइना ने अपनी पॉपुलेशन की एनर्जी को, या वहाँ का जो यूथ था उसकी एनर्जी को किस तरीके से चैनलाइज करके डेवलपमेंट किया है, ये पूरे देश ने देखा है। भारत में एक इस चीज़ की भी कमी है। हमें जो यहाँ हम भारत को युवा देश तो कहते हैं, लेकिन यहाँ की यूथ की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में अभी उस तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। या अगर उसको और अच्छे तरीके से कर दिया जाए तो देश का डेवलपमेंट रेशियो शायद बढ़ के कहीं और पहुंच जाएगा, और हम इस विषय पर बात ही नहीं करेंगे। जनसंख्या कम होनी चाहिए, मैं इस बात को मानता हूँ, और 2 चाइल्ड पॉलिसी पूरे देश में लागू होनी चाहिए, मैं इस बात की वकालत भी करता हूँ। और लेकिन आप इस चीज को जब तक सबकी मंशाओं के अनुरूप मसौदा नहीं तैयार होगा तब तक आप किसी पे थोप नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार की मर्जी तो चल सकती है, लेकिन लेकिन दिलीप जी, सरकार का राजनीति के चश्मे से इस चीज को हम देखें तो एक बहुसंख्यक वर्ग है हिंदुस्तान का जो चाहता है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू होनी चाहिए, लेकिन खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें तो उनको एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। इस पर आपका क्या मानना है? हाँ बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जब आप कोई भी पॉलिसी लेकर के आते हैं तो भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर आपको हर वर्ग के लोगों को तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर आपने मेजॉरिटी के लोगों को कंसीडर करते हुए ये पॉलिसी लागू कर दी तो माइनॉरिटी वर्ग का क्या होगा? या बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटी वर्ग भी हैं जो अब माइनॉरिटी में इनफैक्ट जनसंख्या के हिसाब से नहीं है, लेकिन वो फिर भी माइनॉरिटी की कैटेगरी में आते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि सरकार हर चीजों को कंसीडर करके अगर कोई कानून लाना चाहेगी तो कभी ला भी नहीं पाएगी। सरकार को कहीं ना कहीं स्टैंड तो लेना पड़ेगा, लेकिन वो स्टैंड जल्दी में नहीं हो सकता है, वो स्टैंड हड़बड़ी में नहीं हो सकता है। वो स्टैंड सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद और आपके देश की जो वास्तु स्थिति है, जो एक्चुअल दिलीप जी, हो कंडीशन सकता है है, आपके देखने के तर्क बाद ठीक ही हों, कर सकते हैं। लेकिन शबनम जी, जब नोटबंदी देश में की जाती है शबनम जी, अच्छा शिशिर चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। शिशिर जी, आप तो 2 चाइल्ड पॉलिसी के लिए लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं। क्या मानना है आपका कि जो जनसंख्या विस्फोट है, जो बढ़ती जनसंख्या है, उस पर विराम लगाने की जरूरत है अब? बिल्कुल। मेरी आवाज की आ रही है सर? संजीव हाँ जी, बिल्कुल आ रही है आवाज, मेरी? बोलिए। आ गया। मैं ये कह रहा हूँ, देश में 7 बीबी 18 बच्चे का जो ये माहौल है, ये अब खत्म करना पड़ेगा। सीमित संसाधनों का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है पूरे देश में, उसको रोक लगाने की सख्त जरूरत है। मेरे अब तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि केंद्र में, प्रदेश में हर जगह सरकार हमारी है और उस निर्णय को लेने में अब देरी क्यों हो रही है। जिस प्रकार से देखिए पूरे देश में बहुसंख्यकों के साथ किस तरीके से घटनाएं की जा रही हैं, जनसंख्या विस्फोट करके पूरे देश को इस्लामिक राज बनाने की योजना चल रही है। इसको देखते हुए तत्काल ऐसे कड़े निर्णय लेने की जरूरत है। देखिए चीन ने लिया और तमाम और भी देश है जो जनसंख्या को लेकर के, ईस्ट इंडिया को लेके ऐसे जहां जहां जरूरत पड़ी ऐसे कड़े कानून बनाती जा रही है। तो ये सरकार आखिर क्यों नहीं बना रही है? तो ये सोचने की स्थिति है। तो मेरा केंद्र की सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द पे कड़ा कानून लाए, और वो कानून इस तरीके के ना हो जैसे हमने लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो लव जिहाद पे कानून तो आया, लेकिन प्रदेश में लव जिहाद नहीं रुक रहा। लगातार मेरे पास 2-4 मामले लव जिहाद के रोज आ रहे हैं। तो मेरा कहना है ऐसा कानून बारीकी के साथ एक कमेटी के द्वारा बनाया जाए और उस पर सख्ती से उसका अमल कराया जाए। सरकारी 2 बच्चों के बाद या 3 बच्चों के जो भी चतुर्वेदी साहब, आपने तो तमाम इस पर रीडिंग की है। आपको लगता है कि इससे अपराध भी कम होगा देश में, रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे, सरकारी जो संसाधन है उनका सदुपयोग हो सकेगा, इसके अलावा समाज में जो सांप्रदायिक सद्भाव है, समाज में जो तमाम चीजें हैं वो बेहतर होंगी? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप।
जो बेरोजगार की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, इसकी समस्या दूर होगी। ये जो धर्म विशेष के लोग सड़कों पे, सरकारी सड़कों पे कब्जा कर लेते हैं, खाली प्लॉटों पे कब्जा कर लेते हैं। जब ये 18 बच्चे पैदा करेंगे, 16 बच्चे पैदा करेंगे, और सात शादियों की जो बातें बता रहे हैं आपको, जब इनके साथ शादी तो तब तय होगी जब पहली रजिस्टर्ड कराएंगे। ये पहली ही शादी को रजिस्टर्ड ही नहीं कराते हैं। तो ये चाहे 7 करे, चाहे 8 करे, चाहे 9 करे, ये लड़कियों को भगा के लाते हैं, उनसे निकाह पढ़वाते हैं, जिसको गैर धर्म की, और पढ़ाने के बाद उसको मालूम भी नहीं कि इस्लाम क्या है। तो ऐसे में क्या होता है, ये 8-7 ठीक है शादियां जो करते हैं, दिलीप जी, और ज्यादा दिलीप जी बच्चे आप पैदा समाज करके को बेहतर समझते हैं। आपको उसको क्या लेकर लगता है के कि ये माइनॉरिटी, यदि ये नियम लागू होता है 2 चाइल्ड पॉलिसी का, तो क्या माइनॉरिटी को भी इसका लाभ मिलेगा? क्या माइनॉरिटी को समाज की जो प्रगति की स्पीड है उसमें शामिल होने की आवश्यकता है, उनको भी इसमें जोड़ने की जरूरत है? कानून आएगा तो ये अल्पसंख्यकों, बहुसंख्यकों दोनों के लिए लाभदायक है। ये एकदम दिलीप आपकी जी से बात सवाल सही है, है दिलीप जी कि से तो सुनिए। साथ साथ समाज एक साथ चलेगा। और शिक्षा की चाहे बात हो, चाहे व्यवसाय की बात हो, चाहे अन्य सुविधाओं की बात हो, ये सारी सुविधाएं समानता के आधार पे सबको मिलेगी। जैसे सबका साथ सबका विश्वास की जो बात आदरणीय मोदी जी कहते हैं, उसका लाभ सबको मिलेगा। सरकारी योजनाओं में जब हम उनका सम्मान करेंगे, उन कानूनों का सम्मान करेंगे, तो उसका सीधा सीधा फर्क सब पे पड़ेगा और समानता के आधार पे पड़ेगा। जब सड़क बनेगी तो उस पर सभी धर्म के लेकिन शबनम जी समाज आप के कह लोग रही हैं, चलेंगे। ठीक है शिशिर जी जो आपकी बात आ नौकरियां गई। होंगी सभी समाज के शबनम लोगों, जी समानता आप के कह आधार रही हैं पे कि जब मिलेगी। जनसंख्या कम होगी तो रोजगार बढ़ेगा, लेकिन आपके मुख्यमंत्री बिल्कुल। कहते हैं कि योग्य लोग नहीं है उत्तर प्रदेश में। इन बयानों का क्या होगा फिर? और जनसंख्या कम हो जाएगी, योग्यता और कम हो जाएगी। देखिए संजीव जी, मुख्यमंत्री जी के कहने का आशय ये नहीं कि योग्य लोग नहीं है। उनका कहना था कि वो जो स्किल डेवलपमेंट का जो पॉलिसीज उन्होंने लाई, तो किसी भी रोजगार में उसकी जो रोजगार के लिए कौशल लेकिन अखिलेश चाहिए यादव ने तो होता साफ है तौर पर उस। कहा कि अयोग्य बता रहे हैं प्रदेश के युवाओं को योगी देखिए आदित्यनाथ। वो राजनीति के तहत इन बातों की चर्चा कर रहे हैं, पर योग्यता के लिए जो उनको कौशल विकास उनमें होना चाहिए, इसके लिए वो उन्होंने कहा। क्योंकि हम सीधे तौर पे ग्रेजुएट हो जाते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, पर हम किसी क्षेत्र में अगर रोजगार करने जाते हैं तो उस क्षेत्र के प्रति हमारी कुशलता कौशलता बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो वो स्किल डेवलपमेंट की बात करते हुए इस बात को कहते हैं, और जनता को उस पॉलिसी के तहत उससे लाभान्वित भी करते हुए आपने देखा है। और जहां तक बात है कि जनसंख्या पे कानून बनाने का, जो हमारी सिफारिश लॉ कमीशन के पास गई थी, उसमें ये सारी चीजें थी कि राशन कार्ड में 4 लोगों का नाम होगा, अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो वो चुनाव, लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, नौकरियों में उसको फायदा होगा, स्वास्थ्य सेवा में फायदा होगा। देखिए अगर जनसंख्या का विस्फोट होता है तो चौतरफा मार पड़ती है जनसंख्या पे, क्यों जनता पे, क्योंकि हम जो शिशिर जी स्वास्थ्य जब सेवा जब दे रहे शबनम हैं। जी ये बात कह रही हैं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी का देश और प्रदेश को फायदा होगा, तब इनकी सरकार आखिरकार लागू क्यों नहीं करती है? भाई केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो आखिर इनको दिक्कत कहाँ है? जिससे संजीव जी मुझसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ शिशिर जी आपसे हेलो, सवाल है। हाँ शिशिर जी संजीव बोलिए। जी मुझसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ बोलिए शिशिर जी। हाँ जी, हम ये कह रहे हैं, जैसे देखिए, जब जनसंख्या कंट्रोल के लिए कानून आएगा, तो आप देखिए ट्रेनों में हम जाते हैं, आरक्षण नहीं है, ट्रेनों में जगह नहीं है, बसों में, सरकारी बसों में जगह नहीं है, तमाम अस्पतालों में जगह नहीं है। और जब हम सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो ये जो 7-7 बीबी वाले लोग जो है, ये अपनी पूरी भीड़ लेके उस पे जाके कब्जा करके पहले बैठे हैं। स्वास्थ्य में लाभ सभी को मिलेगा, उसमें शिक्षा में मिलेगा। आप बताइए, जो सरकारी स्कूल दुनिया के ऐसे हमारे देश में है जहां पर लोग बिल्कुल, नौकरी तो जनसंख्या चाहते दिवस के हैं, मौके लेकिन अपने पर बच्चों को ऐसे ये स्कूल में बात पढ़ाना नहीं जरूर चाहते। समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग मानते हैं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी देश और प्रदेश में लागू होने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के मंत्री खुद इस बात को लेकर ट्वीट करते हैं कि बढ़ती जनसंख्या प्रदेश और देश के विकास में किस तरीके से बाधक है। लेकिन 2021 में जो
पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार के लॉ विभाग ने भेजी थी, आखिरकार उस पर विचार होने के बाद उसको लागू कब किया जाएगा, इस पर बात की। शबनम पांडे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शिशिर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिलीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं कि प्रदेश और देश में विकास के लिए जो 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात उत्तर प्रदेश और देश के लोग कर रहे हैं, वो सरकारें कब लागू करती हैं। नमस्कार।